So hello guys, what's up? We are up with a 5-minute क्विकर जहां हम आपके लिए एक बहुत हाईली प्रोबेबल सवाल लेकर आए हैं क्लास 10th का, जो हमें लगता है मैथ्स के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप कहां पर हैं? आप हैं मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं मैथ्स की वीडियोस। और उसी मैथ्स की वीडियोस के साथ जैसे हमने आपसे वायदा किया था, चूंकि बोर्ड्स करीब आ रहे हैं तो हम अब आपके लिए वो सारी चीजें लेकर आएंगे, मेधा रीडिफाइंड की पूरी टीम और पूरी शिद्दत से, विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हमें लगता है। तो ये उस सीरीज की आज शुरुआत है जहां हम 5-7 मिनट में एक सवाल आपके लिए करेंगे जो हमें अपने अनुभव से लगता है कि बहुत हाईली प्रोबेबल सवाल है और आपके बोर्ड्स में टर्न अप कर सकता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी डिले और बिना किसी भूमिका के साथ। सवाल आपके सामने है, ये एक बहुत क्रिएटिव सा पिक्चर है जो आप सवाल देख रहे हैं। तेजी से सवाल पढ़ते हैं और तेजी से सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल मैं इसलिए लेकर आया हूं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्लास 10th के, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है और एक बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरी चीज, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, मैं कभी भी कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं करूंगा पूरे कैलकुलेशन में, जस्ट लुक एट इट। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम। ये आपके पास एक सवाल है, ठीक, जहां ये कह रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. ये आप अगर डायग्राम देख रहे हैं तो ये एक इन्वर्टेड कौन सा वेसल है। थोड़ा क्रिएटिव आउटले मैंने लेने की कोशिश की है। इसमें कुछ स्फेरिकल लेड के बॉल्स में गिरा रहा हूं तो पानी बाहर आ रहा है। अब ये पूछ रहे कितने लेड शॉट्स हमने इस पे गिराए कि इसमें से 1/4 पानी बाहर आ गया। ठीक, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जहां हम सवाल के साथ शुरू करेंगे। ठीक, अब आपके सामने ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये सवाल है, ये कोन फिगर है। ठीक, क्या दिया हुआ ये देखते हैं। आपको इस कोन का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। डायग्राम मेरे ख्याल सबको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया। ठीक, इस कोन की हाइट आपको दी हुई है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कोन का रेडियस है रेडियस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक, सो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर गाइस एंड द हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक, इसमें हमने क्या किया, हमने कुछ लेड के बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स ऐसे ड्रॉप कर दिया। आप पीछे डायग्राम देख चुके हैं। तो क्या हुआ, इसमें से 1/4 पानी बाहर गिर गया। अब आपसे यह पूछ रहा है कि इसमें आपने कितने लेड शॉट्स गिराए हैं। अब आइए आते हैं कैलकुलेशन पे। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने फिजिक्स में 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि व्हेन अ सब्सटेंस इज ड्रॉप्ड इनसाइड अ वेसल, द अमाउंट ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट इज इमर्स्ड। वो एक टॉपिक यहां, बहुत कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड is the volume of water that flows out. Water that flows out is equal to volume of lead shots dropped. Lead shots dropped. बस अब खेल खत्म है बच्चों। ठीक, चले, ये है रेडियस, ये है हाइट, ठीक, 5 सेंटीमीटर, और ये है रेडियस रेडियस 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हाइट। इसमें एक स्फेरिकल बॉल जो गिराई गई है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक, सो कितना पानी गिरा है, कितना पानी बाहर आया, 1/4। सो दिस इज बेसिकली द 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्फेरिकल शॉट्स। हम ये मान रहे हैं कि हमने इसमें n जो है स्फेरिकल लेड शॉट्स ड्रॉप किए, n स्फेरिकल बॉल्स। दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक, अब पानी किसके भीतर है, कोन के भीतर, तो वाटर किसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कोन का। बहुत सिंपल भाषा में 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n स्फीयर्स। n स्फीयर्स, डायमेंशंस लिखे। कोन के डायमेंशंस क्या हैं, आपके सामने डायग्राम में बनाओ। कोन का डायमेंशन रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। स्फीयर का डायमेंशन क्या है,
रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, या सिंपल भाषा में मैं हमेशा कहता हूं मैं कभी डेसिमल में डील नहीं करूंगा, कभी डेसिमल में डील नहीं करूंगा। ठीक, आइए अगले पेज पे आते हैं और खेल इसी पेज पे खत्म करेंगे। सो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू कितने स्फेरिकल लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए? n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं, स्फीयर के रेडियस को r मानते हैं। ठीक, स्फीयर के रेडियस को r मान रहे हैं जो है 5/10 सेंटीमीटर। वैल्यू उठा के डालना चालू करते हैं, सबकी वैल्यू हमारे पास है 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई नहीं डालूंगा, पाई काटूंगा। r कितना है? 5 इंटू 5 इंटू h 8 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। बहुत सीधा सवाल, बोला था मल्टीप्लीकेशन एक जगह भी नहीं करूंगा, सब काटूंगा। आप शानदार देखिए, पाई पाई कटा, 3 कटा, 5 एक कटा, 5 दूसरा कटा, और बताओ और कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा है सर। अब ऊपर आ जाओ, किसकी वैल्यू निकालनी? n को इधर अकेला छोड़ते हैं, बाकी सबको भेजते हैं उधर। ठीक, आइए तो 10 इंटू 10, अभी भी नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 10 इंटू 10 इंटू 10, ये तीनों 10 ऊपर गए, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4, और ये ऑलरेडी एक 8 ऊपर बचा हुआ था। ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? आराम से सोचिए और बताइए, ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? ये तीनों 10 ऊपर गए, ये एक 4 और ये एक 5, एक 5 और नीचे आ गया, यहां से एक 5 भी नीचे आ गया। ठीक, उठा के काटना चालू किया जाए, क्या बचा? n। यही तो निकालना था कितने लेड शॉट्स गिराए, यही तो निकालना था कि नहीं? बिल्कुल, उठा के काटी जाए वैल्यू, बिल्कुल। 4 से 2 गया 8, 5 से 2 गया 10, 2 से 2, 2 से 2 कटा 4, एक बार 2 एक बार 2, कटा कि नहीं कटा? आराम से देखिए, 4 से 8, 2 से एक बार 2, फिर ये 4 कटा, 5 से 2 गया 10 कटा, क्या वैल्यू बची? 10 इंटू 10 इज इक्वल टू n, दैट इज नथिंग बट 100 स्फेरिकल बॉल्स या लेड शॉट्स इसमें गिराए गए हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या है वो प्रिंसिपल? जितना सामान ड्रॉप कर रहे हो किसी चीज में, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा। तो द वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स was equal to the volume of 1/4 of the volume of water। वाटर किसके भीतर है? कोन के 1/4 of the volume of कोन। गेम खत्म। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही 5 मिनट के क्विकर्स या 6-7 मिनट के क्विकर्स लेकर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो सबके हम लेकर आएंगे आपके लिए। आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मेधा रीडिफाइंड के चैनल पर आप हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।